फंगस संक्रमित मरीजों की संख्या अब मध्य प्रदेश में बढ़ने लगी है। अभी तक अगर मध्य प्रदेश के आंकड़ों की बात की जाए तो 421 मरीजों का इलाज जो है मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। अभी तक के अगर आंकड़ों की बात की जाए, इससे 15 शहरों में अब तक 23 मौतें हो चुकी हैं। वहीं भोपाल में 115 और इंदौर में 124 संक्रमित मरीज हैं। इंदौर में 10 व्यक्तियों की ब्लैक फंगस से मौत हुई है। इसके साथ ही 2 की भोपाल में, सिंगरौली में 2 हैं, रीवा में 9 व्यक्ति संक्रमित है, छिंदवाड़ा में 4, सतना में 2, जबलपुर में 55, उज्जैन में 18, शाजापुर में 5, रतलाम में 1, नीमच में 5, ग्वालियर में 26, खरगोन में 3, बड़वानी में 50 और खंडवा में 2 संक्रमित मरीज हैं। ऐसे टोटल अगर संख्या की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 421 मरीजों का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। और इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल विशेषज्ञ जो डॉक्टर हैं, सीनियर डॉक्टर, उनके साथ भी चर्चा की है। डॉक्टरों ने इसका एक पूरा 2 पार्ट में प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री के सामने पेश किया है कि किस प्रकार से ये आपकी बॉडी में असर करता है। लगभग 20 से अधिक ऐसे संक्रमित मरीज हैं जिनकी आंख का ऑपरेशन हो चुका है और उनके एक आंख की रोशनी जा चुकी है। कल मध्य प्रदेश में 600 इंजेक्शन जो कि ब्लैक फंगस बीमारी में लगते हैं, वो 600 इंजेक्शन मध्य प्रदेश आए हैं। 300 इंजेक्शन गांधी मेडिकल कॉलेज, इस समय हम गांधी मेडिकल कॉलेज में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 300 इंजेक्शन आए हैं जो कि अलग अलग प्राइवेट हॉस्पिटल में यहाँ से इंजेक्शन पहुंचेंगे। इसके साथ ही इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में भी 300 इंजेक्शन की सप्लाई दी गई है। सरकार की तरफ से अब जो ड्रग्स इंस्पेक्टर हैं वो इस इंजेक्शन को सप्लाई करेंगे। मार्केट में अब ये इंजेक्शन नहीं मिलेंगे ब्लैक फंगस के, क्योंकि रेमडेसिविर की जिस प्रकार से कालाबाजारी होती नजर आ रही थी, नकली इंजेक्शन मार्केट में बिकते हुए नजर आ रहे थे, इसलिए ये इंजेक्शन अब मरीजों को ज्यादा से ज्यादा लग सके, इसकी कालाबाजारी ना हो, इसका विशेष रूप से ध्यान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रखा है और बाकायदा एक अधिकारियों की टीम का गठन भी किया है। क्योंकि ब्लैक फंगस के जो संक्रमित मरीज हैं, इनका इजाफा जो है लगातार होता हुआ नजर आ रहा है। और गांधी मेडिकल कॉलेज में 10 बेड का एक अलग से वार्ड बनाया गया था और अब उसकी संख्या में इजाफा किया गया है क्योंकि मरीजों की संख्या बढ़ रही है। डॉक्टरों से जब हमने इस विषय में बातचीत की तो उनका साफ तौर पे यही कहना है कि जो कोविड के संक्रमित मरीज होते हैं, जब वो ठीक हो जाते हैं उसके 4-5 दिन बाद ब्लैक फंगस जैसी बीमारी आपकी बॉडी में असर करता है और वो किसी भी पार्ट में हो सकता है। ज्यादातर इसका असर अभी आंखों में देखा जा रहा है। आंखों में ब्लैक सर्कल आ जाते हैं, उसके बाद उसका ऑपरेशन किया जाता है, उस पार्ट को शरीर के अंग से बाहर कर दिया जाता है। फिलहाल राजधानी भोपाल में अभी तक ऐसे 20 मामले देखे गए हैं जिसमें 20 व्यक्तियों की आंखों की सर्जरी हुई है, उनकी एक आंख निकाल दी गई है। हालांकि इस बीमारी को लेकर बाकायदा एक मॉनिटरिंग के लिए टीम का गठन किया गया है और इसमें जो दवाइयां इंजेक्शन लग रही हैं उनकी कालाबाजारी ना हो, इसको लेकर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कोविड सेंटर को पोस्ट कोविड सेंटर में तब्दील कर दिया गया है और इस बीमारी का इलाज भी मध्य प्रदेश में निःशुल्क होगा। देश में अब धीरे धीरे ब्लैक फंगस जैसी बीमारी का संक्रमण फैलता हुआ नजर आ रहा है। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 400 से अधिक संक्रमित मरीज इस समय हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहे हैं। ब्लैक फंगस का इंजेक्शन अभी से ही मार्केट में आउट ऑफ मार्केट हो चुका है। इसके साथ ही सरकार विशेष तौर पे इस बीमारी का ध्यान रख रही है और इस बीमारी में लगने वाली दवाई और इंजेक्शन की कालाबाजारी ना हो, इसको लेकर फूड एंड ड्रग कंट्रोलर पी नरहरि ने इसकी जमाखोरी रोकने के लिए एक आदेश भी जारी किया है और अब ड्रग इंस्पेक्टर की निगरानी में यह इंजेक्शन
मरीज को दिए जाएंगे, क्योंकि इसके पहले ये देखा जा रहा था कि जब कोरोना का संक्रमण लगातार तेजी से फैल रहा था तो कोरोना बीमारी में यूज होने वाला इंजेक्शन रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो रही थी और नकली इंजेक्शन बाजारों में उपलब्ध थे। हालांकि इस समय हम दवा बाजार में मौजूद हैं और दवा बाजार के जब हमने व्यापारियों से बातचीत की तो जो ब्लैक फंगस बीमारी में इंजेक्शन का यूज होता है वो अभी से मार्केट में आउट ऑफ मार्केट हो चुका है। इस दवा बाजार में अभी ब्लैक फंगस जैसी बीमारी की दवाइयां मौजूद नहीं है और इंजेक्शन मौजूद नहीं है, क्योंकि ये राजधानी भोपाल का सबसे बड़ा दवा बाजार मार्केट है और यहाँ पे अभी से ये देखा जा रहा है कि जब 400 से अधिक संक्रमित मरीज हैं तो ऐसी स्थिति में उनकी दवाइयां और इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं। इसको लेकर इसकी कालाबाजारी ना हो, इसका विशेष ध्यान इसलिए सरकार रख रही है और आदेश जारी किए गए हैं कि ड्रग इंस्पेक्टर ही की निगरानी में इसके इंजेक्शन हॉस्पिटल में सीधे मरीजों को दिए जाएंगे। तो कह सकते हैं कि तीसरी लहर के साथ साथ अब ब्लैक फंगस जैसी बीमारी से निपटने के लिए भी सरकार पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। छिंदवाड़ा में कोरोना कर्फ्यू लगातार जारी है। छिंदवाड़ा में पहले कोरोना कर्फ्यू जो 17 मई तक लगाया गया था उसे बढ़ाकर 24 मई तक कर दिया गया है। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में ये निर्णय जो है वो छिंदवाड़ा कलेक्टर द्वारा लिया गया है। वहीं छिंदवाड़ा के अंदर वैक्सीनेशन का काम भी जारी है। 18+ जो युवा हैं, जो 18 से 45 तक के युवा हैं, उनको वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। वहीं जो 45 से 60 के लोग हैं उनको भी वैक्सीनेशन दिया जा रहा है और 60 से ऊपर के जो लोग हैं उनको भी वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। तकरीबन 2,22,000 के आसपास लोगों को छिंदवाड़ा में वैक्सीनेशन दे दिया गया है। कोविड पॉजिटिव मरीजों की अगर हम बात करें तो छिंदवाड़ा में 6,000 के आसपास कोविड पॉजिटिव मरीज अब तक सामने आए हैं, जिसमें 5,600 का उपचार हो चुका है, वो स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं जो है 400 से 500 लोग छिंदवाड़ा अस्पताल, कोविड डेडिकेटेड अस्पतालों के साथ साथ होम आइसोलेशन में अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से मौत की बात करें तो मौत जो है वो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 120 दर्शाई जा रही हैं, जबकि अगर मरघटों की और कब्रिस्तानों की बात करें तो यहाँ आंकड़ा बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है जो इस बीच में मौतें हुई हैं, जिन लोगों का वहाँ क्रियाक्रम किया गया है। वहीं अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण इलाकों में कोविड ने दस्तक दे दी है। ग्रामीण इलाकों में बहुत ज़्यादा कोविड ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। हालांकि छिंदवाड़ा एसडीएम से हमने बात करी, जिनका कहना ये है कि हमने किल कोरोना अभियान चलाया है। जो हमारी एक टीम है वो लगातार जो है वो गाँव में घर घर जा रही है, वहाँ लोगों का टेम्परेचर चेक कर रही है और अगर लगता है कि किसी के अंदर कोई सिम्टम है तो उसको मेडिकल किट देने का काम उस टीम के द्वारा किया जा रहा है और अगर किसी को ज़रूरत ऐसा लगता है कि इसे हॉस्पिटलाइज करना है तो उसे नज़दीकी अस्पताल में जो है वो भर्ती कराने का काम किल कोरोना टीम जो है वो लगातार कर रही है। वहीं हम अगर ये बात करें ब्लैक फंगस जो एक नई बीमारी सामने आई है तो छिंदवाड़ा के अंदर एक संदिग्ध मरीज के सामने आने की बात हुई है, लेकिन अब तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि उसको ब्लैक फंगस की बीमारी है या नहीं, लेकिन उसको उपचार के लिए भोपाल चिरायु अस्पताल के लिए रेफ़र कर दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि शासन प्रशासन की जो तमाम मेहनत है, ये जो कोरोना कर्फ्यू जो छिंदवाड़ा में चल रहा है, इससे कोविड के आंकड़ों में, कोरोना पॉजिटिव आंकड़ों में ज़रूर कमी आई है, लेकिन अगर कहीं ये कोरोना कर्फ्यू खुल जाता है तो ये डर है कि कहीं फिर से आंकड़ों में तेज़ी ना आ जाए। तो लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, खुद की जिम्मेदारी भी समझनी पड़ेगी, सावधान रहना पड़ेगा। इस प्रकार से पूरे देश में तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं प्रशासन ने भी हरदा जिले में जो सोसाइटियां चल रही है उन पे जो गेहूं खुले में रखा है उसको ट्रांसफर एवं गोदामों में रखने का आदेश जारी किया है। लेकिन हरदा जिले की कई ऐसी सोसाइटियां हैं जहां अभी तक जो खुले में गेहूं रखा हुआ है और लेकिन मौसम विभाग के द्वारा चेतावनी देने के बाद भी आज भी हरदा जिले के कई ग्रामीण क्षेत्र में बारिश हुई है। और मैं इस समय मौजूद हूँ हरदा जिले के एक सोसाइटी केंद्र पे और यहाँ देख लीजिए जो किसानों का गेहूँ है वो खुले आसमान के नीचे रखा हुआ है। जिस प्रकार से पूरे प्रशासन ने निर्देश जारी किए हैं कि जो खुले में गेहूँ है उनको तत्काल गोदामों में शिफ्ट किया जाए, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट करने वाले अधिकारी है उनकी लापरवाही के कारण से जो किसान का गेहूँ है वो अभी भी खुले में पड़ा हुआ है। वहीं सोसाइटी के अधिकारियों का कहना है कि हमने जो यहाँ से गेहूँ सप्लाई करने वाले ट्रांसपोर्ट अधिकारी हैं हमने उनको सूचना दे दी गई है, लेकिन अभी तक उन्होंने सोसाइटी से गेहूँ नहीं उठाया है, जिसके कारण से जो हजारों कुंटल जो किसानों का गेहूँ है वो पानी में भीगता हुआ नजर आ रहा है।
मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हरदा जिले में इन दिनों तेंदुपत्ता संग्रहण का काम किया जाए। हरदा वन विभाग के द्वारा हरदा जिले की 8 समितियों के द्वारा हरदा जिले के विभिन्न गांवों में तेंदुपत्ता तोड़ने का काम किया जाए। वहीं वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस साल कोरोना काल में गांव के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वन विभाग के द्वारा ये कदम उठाया गया है और गांव के जो लोग हैं उनको समय पे एक आर्थिक राशि मिल सके, इसी उद्देश्य से वन विभाग ने हरदा जिले की 8 कंपनियों के 8 समितियों के माध्यम से हरदा जिले में तेंदुपत्ता का तुड़वाने का काम किया गया है। वहीं कल मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी हरदा जिले के वन ग्राम के जो लोग हैं उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत भी की थी और उन्हें आश्वासन दिया था कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा तेंदुपत्ता तोड़ने वाले लोगों को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा योजनाओं के तहत लाभ दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में भी ताउते तूफान का असर देखने को मिल रहा है और इसी को लेकर मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे अलर्ट रहने के दिशा निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किए हैं। कल जिस प्रकार से मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के जो तमाम जिले हैं उनमें ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, जिसमें नरसिंहपुर, सागर, रायसेन, राजगढ़, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, रतलाम, शाजापुर, आगर, नीमच एवं मंदसौर है। इसके साथ ही येलो अलर्ट जबलपुर, शहडोल, सागर, रीवा, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, होशंगाबाद, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया था। और कल ये देखा गया है कि ताउते तूफान जो है इसका असर मध्य प्रदेश में भी नजर आया। राजधानी भोपाल में कल शाम के वक्त तेज आंधी तूफान देखने को मिला और जिसकी वजह से कई बिजली के तार जो हैं वो टूटे हुए नजर आए, पेड़ पौधे जो है सड़कों पे गिरते हुए नजर आए। हालांकि ऐसा कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे अलर्ट रहने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। हम इस समय मौसम विभाग के बाहर मौजूद हैं और हम आपको मौसम भी दिखाना चाहेंगे कि दिन में ही मौसम जो है काफी सुहाना हो चुका है। जहां पिछले कुछ 2 महीनों से मध्य प्रदेश की जनता गर्मी और उमस से परेशान होते हुए नजर आ रहे थे और दिन का तापमान 42 से 43 डिग्री टेम्परेचर के बीच देखा जा रहा था। दिन में काफी तेज धूप देखी जा रही थी। वहीं पिछले 2 दिन से आप मौसम की तस्वीर देख सकते हैं कि दिन के समय में सूरज जो है वो पूरी तरीके से गायब है यहाँ पे और मौसम का नजारा, हालांकि हल्की ठंडक मौसम में जरूर देखी जा रही है। कल शाम को भी अक्सर लोग कूलर और पंखे चलाकर सोते थे, लेकिन कल शाम को कूलर और पंखे का यूज कम लोग करते हुए नजर आए क्योंकि मौसम में काफी ठंडक है ताउते तूफान के कारण। और आज भी मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में तेज आंधी तूफान और बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। उज्जैन जिले में बेकाबू हुए कोरोना को काबू पाने के लिए जिला प्रशासन ने 31 मई तक जनता कर्फ्यू बढ़ा दिया है। वहीं किराना व सब्जी दुकान व्यवसायियों को होम डिलीवरी की छूट है, जबकि अन्य सभी व्यवसाय पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इस वक्त मैं मौजूद हूं डॉक्टर CMHO महावीर खंडेलवाल के पास। हम इन्हीं से चर्चा करते हैं कि किस प्रकार की जिले में अभी स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति है। सर, अलग अलग प्रकार के अभियान चल रहे हैं, कोरोना किल अभियान है, ऐसे में टीकाकरण की क्या स्थिति है? वर्तमान में टीकाकरण में फ्रंटलाइन वर्कर और हेल्थ वर्कर को लगभग 100% टीकाकरण हो चुका है। दोनों इस ग्रेड में दोनों डोज लग चुके हैं और 44 से ऊपर वाले लोगों में लगभग 44-45% हमारा टारगेट पूरा हो चुका है जिले में। बाकी भी उनको टीकाकरण देने का काम तेज़ी से चल रहा है। 18 से 44 के बीच वाले उसमें टीके की मात्रा कम आई है, पर लगभग हमारा 99.95% टारगेट पूरा हो मतलब चल रहा है। जितना टारगेट वहाँ से मिला, पॉपुलेशन इतनी कवर, पॉपुलेशन तो लगभग 1% ही कवर हुई है। सर, अभी संक्रमण दर क्या बनी हुई है और किस प्रकार से काबू करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं? अभी वर्तमान में कल की संक्रमण दर लगभग 9 थी और ये जो किल कोरोना अभियान के तहत जो किल कोरोना 3 अभियान माननीय कलेक्टर साहब के निर्देशन में चला, उसके अब अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं और बड़े सकारात्मक परिणाम है। जो आज से 7 दिन पहले 400 और 300 के करीब हमारे केस आ रहे थे, कल हमारे 150 आए। आज हमें उम्मीद है कि
100 से 125 के बीच ही केस आना चाहिए। सर, कोरोना के साथ ही अब ब्लैक फंगस नामक भी एक बीमारी सामने आई है जिससे लोग भयभीत है। किस प्रकार से काबू पाया जा रहा है और जिले में क्या स्थिति है? निश्चित रूप से उज्जैन शहर में ब्लैक फंगस के काफ़ी पेशेंट भर्ती है। उज्जैन शहर में उज्जैन ज़िले के अलावा आसपास की शाहजहाँपुर, राजगढ़, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरा जिले और एवं देवास जिले के पेशेंट भी आते हैं। वर्तमान में लगभग 60 पेशेंट उज्जैन ज़िले में ब्लैक फंगस के भर्ती है और ब्लैक फंगस के लिए भी आज ही कार्य योजना बनी है और उसी के तहत घर घर जाकर पता लगाया जाएगा जो कोरोना पीड़ित रहे उनमें से किसी के पास किसी के भी शरीर में ब्लैक फंगस के लक्षण तो नहीं है। तो यहाँ देख सकते हैं कि आप जो स्वास्थ्य विभाग है वह कोरोना पे काबू पाने के साथ ही ब्लैक फंगस पर भी काबू पाने के तमाम सारे उपाय कर रहा है। यदि हम आंकड़ों की बात करें तो जिले में अब करीब 2700 एक्टिव मरीज हैं, जिसमें से लगभग आधे 1300 से अधिक मरीज लक्षण वाले हैं और इतने ही मरीज बगैर लक्षण के हैं। मौतों का आंकड़ा जरूर 161 तक पहुँच चुका है। हम इस वक्त हैं मुरैना जिला चिकित्सालय के मुख्य द्वार पर, यानी कि जिला चिकित्सालय में, यानी कि कोविड की वजह से सामान्य मरीजों का यहाँ आना बिल्कुल लगभग बंद सा हो गया है, लेकिन कोविड के मरीजों का आवागमन बिल्कुल जारी है। मुरैना पूरे जिले भर में अंबा हो, पोरसा हो, जौरा, कैलारस, सबलगढ़, सभी जगह से अति गंभीर मरीजों को मुरैना जिला चिकित्सालय लाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ अति विशिष्ट ICU और उसके साथ कई प्री कोविड वार्ड यहाँ बनाए गए हैं जिनमें मरीजों का इलाज जारी है। इन मरीजों के साथ साथ अति गंभीर मरीजों का इलाज भी जारी है। मैं आपको इस कोरोना कोविड के पूरे 1 साल का अवगत करा देना चाहता हूँ कि मुरैना जिले में बीते 1 साल के दौरान लगभग 1,46,000 लोगों की जांच हुई है, जिसमें से 1,36,000 लोगों की जांच नेगेटिव निकली है। 7800 कोविड के मरीज सामने आए हैं, जिनमें से लगभग 7122 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। आज भी मुरैना के जिला चिकित्सालय में 614 मरीज स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, जिनका इलाज चल रहा है और इनमें से कई अति गंभीर मरीज हैं। इस कोविड के बीच में जिनका अति गंभीर इलाज हुआ है, यानी कि जिनको स्टेरॉइड लगे हुए हैं, जिनको रेमडेसिविर लगे हुए हैं, या जिनको कह दूं कि जिनको BP और शुगर की बीमारी है, इनमें एक नई बीमारी देखने को आई है, ब्लैक फंगस। इस ब्लैक फंगस का हंगामा बहुत ज़्यादा है। हमारे मुरैना में भी 2 पेशेंट्स निकले हैं और उन पेशेंट्सों को ग्वालियर रेफर किया गया है, जिनका ग्वालियर में इलाज किया जा रहा है। मुरैना जिला चिकित्सालय में ब्लैक फंगस से मरीजों को बचाने के लिए क्या व्यवस्थाएं जिला चिकित्सालय प्रबंधन द्वारा की गई हैं, इस बारे में हम जिला चिकित्सालय के प्रबंधक एवं सिविल सर्जन से यह जानना चाहेंगे कि वो कैसे इलाज की बेहतर व्यवस्थाएं कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ब्लैक फंगस देखने में आया है, मुरैना में 2 पेशेंट्स निकले हैं, क्या तैयारियां आपके द्वारा की गई हैं कि इस बीमारी की रोकथाम की जा सके? नहीं, मुरैना में जैसा कि मेरी जानकारी है अभी एक भी केस ब्लैक फंगस का नहीं निकला है। यहाँ पर अभी हमने यहाँ पर एक मेडिकल टीम बनाई है जो ब्लैक फंगस के इलाज हेतु उनको निर्देशित किया गया है और एक हमने वार्ड यहाँ पर एक अलग से ब्लैक फंगस का 4 पलंगों वाला उसमें व्यवस्था की गई है, जिसमें कि ब्लैक फंगस का यदि कोई मरीज आता है तो वो इलाज किया जाएगा। यानी कि मुरैना जिला चिकित्सालय के प्रबंधन का ये कहना है कि मुरैना में अभी एक भी ब्लैक फंगस का मरीज नहीं है। हालांकि हमारी जानकारी में जो है कि मुरैना नगर निगम के जो लेखापाल थे वो ब्लैक फंगस से ग्रसित हुए हैं, उनका ग्वालियर में उपचार किया जा रहा है, वहीं एक दूसरे मरीज को भी उपचार किया जा रहा है। जिला चिकित्सालय में उन्होंने व्यवस्था तो की है, लेकिन मैं पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ देश में भी जो हालात बने हुए हैं ब्लैक फंगस को लेकर, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उनको जो दवाइयाँ हैं वो गायब हो गई हैं, स्टोरों से गायब हो गई हैं। उसकी पूर्ति के लिए केंद्र की सरकार हो या मध्य प्रदेश की सरकार या जिला चिकित्सालय के प्रबंधन, ये सब अपने अपने स्तर से उन व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में ताउते तूफान का असर देखने को मिल रहा है और रात भर से अंचल के कई जिलों में रात भर से रिमझिम बारिश हो रही है। मौसम में लगातार परिवर्तन होता जा रहा है। अभी ग्वालियर के फूलबाग चौराहे की हालात स्थिति आप देख सकते हैं, किस तरह के यहाँ पर हालात बने हुए हैं। अभी भी इक्का दुक्का बूंदें यहाँ पर देखी जा रही हैं, पर जिस तरह से कोरोना का कर्फ्यू लगा दिया गया है, सामने पुलिसकर्मी तैनात हैं और ड्यूटी लगातार कर रहे हैं। पेड़ के नीचे वो लोग खड़े हुए हैं कि बारिश से बचा जा सके। जिस तरह से लगातार तेज़ गति के साथ बारिश हो रही है और ग्वालियर चंबल संभाग के लगभग 8 जिलों में रिमझिम बारिश बिल्कुल देखी जा रही है, जिसके चलते मौसम विभाग ने भी यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया है और सावधान रहने की बात कही है। आसमान देख सकते हैं, काले बादल यहाँ पर छाए हुए हैं। जिस तरह से लगातार पिछले 24 घंटे में मौसम में
परिवर्तन हो रहा है, जिसके साथ यहाँ पर अधिकतम तापमान अब 32 डिग्री तक पहुँच गया है। यानी कि कहा जा सकता है कि 10 से 12 डिग्री तापमान में यहाँ पर गिरावट भी देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ग्वालियर और चंबल संभाग में लोगों को गर्मी पड़ रही थी कोरोना के साथ, अब कहीं ना कहीं जिस तरह से मौसम में लगातार परिवर्तन हो रहा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं अब ठंडक महसूस होगी। यहाँ पर कई लोग भी हैं। भाई साहब, मौसम में परिवर्तन हो रहा है, कोरोना का काल चल रहा है और आप घूम रहे हैं कहाँ? चाय लेने जाते हैं सर, हम यहाँ ड्यूटी करते हैं चस्का पे, तो सर वगैरह मैडम बैठी है तो चाय लेने जा रहे हैं। मौसम में परिवर्तन हो रहा है, तेज़ गर्मी पड़ रही थी, किस तरह देख रहे हैं मौसम को? हाँ सर, मौसम आज तेज धूप है सर, आज मतलब गर्मी भी ज़्यादा एहसास हो रहा है आज गर्मी का आज। तो बिल्कुल जिस तरह से रात भर से रिमझिम बारिश हो रही है, तेज़ धूप लगातार ग्वालियर चंबल संभाग में पड़ रही थी, जिसके चलते लोगों को काफ़ी गर्मी का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब मौसम में परिवर्तन हो रहा है, जिसके चलते अब कहीं ना कहीं ग्वालियर वासियों के लिए ठंडक महसूस हो रही है। जबलपुर में जनता कर्फ्यू लगातार जारी है और लगातार जो पुलिस है वो सड़कों पर मुस्तैद है, क्योंकि ज़िले में संक्रमण की रफ्तार जो है वो बढ़ी हुई है। लगातार जो मरीज़ हैं वो 300 से 400 मरीज़ प्रतिदिन कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं और यही वजह है कि 24 मई की सुबह 6 बजे तक जो है जनता कर्फ्यू बढ़ाया गया है। मार्केट देखिए अब पूरी तरीके से बंद है और अगर बात की जाए तो पुलिस ने जगह जगह जो है इस तरीके से पॉइंट्स लगाए हुए हैं, जहां पर जो बेवजह निकलने वाले लोग हैं उनको रोककर जो है पुलिस पूछताछ करती है। जो बिना वजह निकले हुए हैं सड़कों पर उन पर चालानी कार्रवाई करती है। साथ ही अस्थायी जेल भी जो है बिना वजह अगर कोई सड़कों पर है तो उन्हें भेजा जाता है। तो ज़िले की अगर बात की जाए संक्रमण के मामलों की तो 47,000 से ज़्यादा लोग अब तक संक्रमित हो चुके हैं। ज़िले का रिकवरी रेट बेहतर है, 90% से ज़्यादा लोग जो है वो स्वस्थ होकर अपने घरों को जा चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रतिदिन मामले सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी संक्रमण की रफ्तार को बता रहे हैं। 350 से 400 मरीज जो है वो प्रतिदिन संक्रमण के सामने आ रहे हैं और यही वजह है कि एक बार फिर जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने लॉकडाउन बढ़ाया, जनता कर्फ्यू को बढ़ाया था। 24 मई की सुबह 6 बजे तक ये लगाया गया। लेकिन जिस तरीके से संक्रमण के मामले कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं तो उससे ये माना जा सकता है कि अभी जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं राहत जनता कर्फ्यू से नहीं मिलने वाली और एक बार फिर लोगों को उसी तरीके की सावधानी की आवश्यकता है जो वो लॉकडाउन के दौरान दिखाते थे। हालांकि इस बार जो है वो लोगों में कहीं ना कहीं समझदारी है, कहीं ना कहीं लोग जागरूक हैं। सड़कों पर आप देखिए बेवजह जो आवाजाही है, बेहद ज़रूरी जो काम है उन्हीं के लिए लोग निकल रहे हैं। दवा की दुकान जो है, इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो चालू हैं। इसके अलावा आपको सड़कों पर कोई नज़र नहीं आएगा। और लगातार जो पुलिस है वो लोगों से पूछताछ की जा रही है और शहर के हर चौराहे पर इसी तरीके से पुलिस जो है वो मुस्तैद है, जो हर आने जाने वाले से लगातार जो है वो पूछताछ की थी। हमारे साथ ऐसा ही साहब हम उनसे पूछते हैं, दादा किस तरीके की पूछताछ की जा रही है लोगों से? भाई साहब सबको हिदायत दी जाती है मास्क पहनने की और एक गाड़ी में थोड़ा ज़्यादा ध्यान इस पर भी देते हैं कि बाइक में एक आदमी ही चले, एक से ज़्यादा आदमी नहीं चले। इसके लिए भी सभी लोगों को अपन बताते हैं और उनको अगर मान लो जो लड़के लोग हैं उनका फाइन भी करते हैं। अस्थाई जेल भी भेजा जा रहा है, कई लोगों को अस्थाई जेल के लिए भी भेजा जाता है अगर मास्क ना लगाया हो सड़कों पर। मास्क के लिए तो अभी अपन यहाँ फाइन ही करते हैं, 100 रुपये फाइन करते हैं। कोरोना वाला जो कलेक्टर साहब का आदेश है उसी के अंतर्गत ज़्यादातर। बिल्कुल, देखिए पुलिस जो है वो चालानी कार्रवाई कर रही है। अगर कोई मास्क नहीं लगाया तो चालानी कार्रवाई। इसके अलावा अगर बेवजह सड़कों पर है, कोई वाजिब कारण उसके पास नहीं है और पुलिस की पूछताछ में पकड़ा जाता है तो उस पर चालानी कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा जो है वो 1 दिन की अस्थाई जेल भी लोगों को भेजा जाता है ताकि जागरूक हों वो और बेवजह जो है वो घरों से ना निकले, जनता कर्फ्यू का जो है वो पालन करें। जिस प्रकार से देश में कोरोना संक्रमण ने अपनी दूसरी लहर में दिन प्रतिदिन देश और प्रदेशों में चौंकाने वाले आंकड़े दिए या दर्ज किए गए, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को बार बार लॉकडाउन लगाने पर मजबूर होना पड़ा है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, जहां एक हफ्ते पहले 10,000 के ऊपर
पॉजिटिव मामले देखे जा रहे थे। तो वहीं अब एक हफ्ते के बाद यानी लॉकडाउन के 43वें दिन वहीं आंकड़े 5,500 के बीच देखे जा रहे हैं। ऐसा ही आप कुछ जिलों का है जहां लगातार संक्रमण के ग्राफ में कमी देखी गई है। तमाम चीज़ों के लिए हम बातचीत करेंगे पन्ना जिला मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी RS पांडे जी से कि अभी वर्तमान में जिले की कोविड को लेकर क्या तैयारियां हैं या क्या स्थिति है। इसके बाद फिर 10 मिनट बाद सर अभी जिले की कोविड को लेकर क्या स्थिति है। आज से लगभग 1 महीने पहले कोविड की स्थिति ज़्यादा गंभीर थी। अब हमारे केस ग्रेजुअली घटते चले जा रहे हैं। पॉजिटिव रेट भी करीबन 20 से 25 से नीचे आकर के लगभग 8 के आसपास आ गया है और बहुत जल्दी हम काफ़ी अच्छी स्थिति में होंगे। हमारे इस समय वार्ड में भी मात्र 9 मरीज भर्ती है। DCHC में जो हमारा कोविड हॉस्पिटल का एरिया है वहाँ मात्र 9 मरीज भर्ती है और उसमें हमारे कोविड केयर सेंटर में मात्र 4 मरीज भर्ती हैं। तो वर्तमान में जो भी लोग हैं हमारे लगभग 700 लोग होम आइसोलेशन में है। सर अभी वैक्सीनेशन चल रहा है 18+ का वैक्सीनेशन है कितने प्रतिशत रहा है और लोगों में क्या जागरूकता देखी जा रही है। नहीं वैक्सीनेशन के स्लॉट्स इसमें जो 18 से 44 वाले वैक्सीनेशन की बात है इसमें पहले प्री रजिस्ट्रेशन करा के जाना पड़ता है। इसमें लगभग 90 to 95% लोग आ जाते हैं। तो 4% लोग कहीं बाहर चले जाते हैं, कोई बीमार हो जाता है नहीं आते। अब शासन ने उसको निर्देशित किया कि यदि कोई लोग नहीं आते 4% तो उनकी जो वेटिंग लिस्ट होती है उससे उनको बुला करके कराया जाता है। तो सर जहाँ तक ग्रामों में देखा गया है वैक्सीनेशन के प्रति तरह तरह की भ्रांतियाँ फैली हुई है, क्या कहना चाहिए सर लोगों से। नहीं ये बात सही है कि कुछ लोग रजिस्टर करते हैं शायद वैक्सीनेशन के लिए आना नहीं चाहते। ऐसे हमको जानकारी मिला कि सभी जगहों को हम लोग ऐसा भी नीति दी थी और इस संबंध में कहा है कि जहाँ भी वैक्सीनेशन होता है उससे 2-3 दिन बाद जाकर के एक बार हमको वहाँ पर जाके हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों को समझाना चाहिए कि जो भी थोड़े बहुत सिम्टम्स आते हैं वैक्सीनेशन के बाद लड़ा जाता है और कुछ थोड़ी बहुत तकलीफें होती है। सर ये थे हमारे साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी RS पांडे जी जिन्होंने लोगों के बीच वैक्सीन के प्रति फैली भ्रांतियों के बारे में तमाम जानकारी दी और लोगों को 100% वैक्सीन सुरक्षित है। वही बताया यही हम ITV फाउंडेशन नेटवर्क की तरफ से भी अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन जिलेवासियों ग्रामवासियों को करवाना चाहिए ताकि कोरोना की संक्रमण की चैन तोड़ने में मदद मिल सके।